लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य और कहा कि मुझ पर चप्पल उठाई गई। गंभीर आरोप अपने ही परिजनों पर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब लालू परिवार में कलह का काल चक्र चल रहा है। राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी लगातार अपनी बात सामने रख रही हैं। रोहिणी ने आज 2 ट्वीट करके तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में लालू यादव ने और उनके परिवार में जारी ये उथल पुथल के बीच उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के भावुक और तीखा सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है और अब परिवार के आपसी खराब संबंधों की परतें भी इसने खोलकर रख दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंदी किडनी कह करके अपमानित उन्हें किया गया और पिता को बचाने के लिए उनका त्याग करना और पैसे के लिए किडनी देने की बात कही गई। आज तिरस्कार का कारण वो बन गई और ये एक बड़ी खबर भी है। ऐसे में जबकि लालू परिवार के भीतर की टूट चुनाव से पहले जो शुरू हुई थी, चुनाव के बाद भी लगातार जारी है। ताजा मामला चुनाव परिणाम आने के ठीक एक दिन बाद रोहिणी आचार्य अब जिस तरीके से अपनी बात रख रही हैं और इस पूरे मामले में एक नया किरदार सामने आया है और वो है अफरोज। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी ने जिस रमीज पर आरोप लगाए हैं उस पर फिरोज पप्पू की हत्या का आरोप है और अब फिरोज के भाई अफरोज का बयान सामने आया है और ये सारे राज फाश करने वाला है। इसका जो नाम इन्होंने लिया है ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहां जाके बिहार में इसने शरण लिया और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है। मेरे शौहर शकील अहमद का मर्डर हो गया है और उनका मर्डर करने वाले हैं बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नियामत, उनकी बेटी ज़ेबा रिजवान, उनका भतीजा आदिल नोमान जो रमीज का बहनोई और शकील का पुराना दोस्त है। इन लोगों ने शकील को धोखे से बुलाकर उनका मर्डर कर दिया। बहुत सनसनीखेज खुलासा। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जो अब ये सामने आकर बयान दे रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, जिसको शरण यूपी के बलरामपुर में नहीं मिली, पूरे उत्तर प्रदेश में तो शरण मिल गई तेजस्वी यादव के घर में और इसीलिए अब ये प्रपंच वहां देखने को मिल रहा है। कुछ और जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए रमीज पर जो गंभीर आरोप लगे हैं ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव कैसे लोगों को अपने यहाँ शरण दिए हुए थे और अब जब परत दर परत कहानी खुल रही है और जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया और उसके बाद एक के बाद एक आरोप जब लगते जा रहे हैं तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि रमीज की मुश्किलें जो है वो कम होने के बजाय अब बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव क्या रमीज को अपने साथ रखते हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक रमीज ने अपने बचाव के लिए कोर्ट का शरण तो जरूर लिया था, लेकिन वो शायद ज्यादा दिन तक अब नहीं टिक पाएगा और अब रमीज के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार करने की तैयारी में है। चंद्रमोहन, जो आप बात बता रहे हैं, इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल तमाम दर्शकों के जहन में है वो ये कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं शरण नहीं पा सका, हत्या का ऐसा आरोपी जो जेल से बाहर है, आखिर तेजस्वी के घर में उसे शरण क्यों मिली, किस नाते उसे यहां पर पनाह मिली? दर्शक यह भी जानना चाहते हैं।
देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रमीज जो है वो तेजस्वी यादव के मित्र हैं और संजय यादव के बाद दूसरा नाम अगर कोई आता है उस परिवार में और पार्टी के लिए तो वो रमीज का नाम आता है। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव कहीं भी जाते हैं तो दो लोग उनके दो शख्स जरूर साथ में मौजूद रहते हैं, जिसमें एक जो आरजेडी के चाणक्य कहे जाते हैं संजय यादव, जिनके खिलाफ रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। पहले तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोला और दूसरा नाम जो है वो रमीज है। अब सवाल ये है कि वैसे टेंटेड अपराधी जिसके ऊपर पहले से किसी के हत्या का आरोप है उसको अगर तेजस्वी यादव शरण दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से जंगल राज को बढ़ावा देने का आरोप जरूर लगेगा। सीधे तौर पर उनके ऊपर यह आरोप लगेगा कि जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश में है उसको अगर वो अपराधी है और उसको शरण अगर तेजस्वी यादव दे रहे हैं, इसका मतलब अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब जब उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर आगे की जब कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े होंगे। अब देखना सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं चंद्रमोहन, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि माना यह जाता है कि दोस्ती होती है समवैचारिक लोगों से, एक जैसी आदत वालों से। जिस तरह के गंभीर आरोप इस पर लगे हुए हैं, ऐसे तो कोई बड़े गंभीर आरोप हत्या जैसे तेजस्वी पर नहीं, लेकिन ये दोस्ती कहां से हो गई इन दोनों की? दर्शकों की उत्सुकता इस बात की भी है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जब क्रिकेट खेलते थे उसी समय रमीज भी क्रिकेट खेलते थे और उसी समय दोनों के बीच में दोस्ती हुई और बार बार मुलाकात भी होती रही। दिल्ली में कई पार्टियों में भी मुलाकात हुई और वहीं से दोस्ती जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। और जब तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष हुए, चुनाव लड़े, उस समय रमीज भी मौजूद थे और साथ ही संजय यादव भी उनके साथ मौजूद रहते थे। और अब रमीज इतने खास हो गए हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो रमीज और संजय यादव के बिना हो ही नहीं सकता है। और जैसे जैसे इन लोगों का दखल पार्टी में आगे बढ़ा है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो धीरे धीरे कटते चले गए। तो ये दोस्ती जो है वो क्रिकेट खेलने के दौरान तो ये दोस्ती के इतिहास की पुरानी परतें बहुत अच्छे से आपने चंद्रमोहन खोली, लेकिन अब किडनी को लेकर के लालू परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कहा गया कि आखिरकार पिता को गंदी किडनी लगवा दी गई है और अब भूल कर भी भगवान रूपी पिता को ना बचाए, ये अहम बात कही जा रही है। साथ ही कह दिया कि मुझसे गुनाह हुआ कि मैंने परिवार और बच्चों को नहीं देखा, ये अहम बात अब कही जा रही है। कुछ और चीजें अब रोहिणी आचार्य की ओर से कही गई कि पिता को बचाने के लिए जो किया उसे गंदा बता दिया गया और साथ ही साथ कहा गया कि किडनी देते वक्त ससुराल की इजाजत तक नहीं ली। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं अब और बताया गया है रोहिणी आचार्य की ओर से कि किस तरह से जलील किया गया है। किडनी देते वक्त ससुराल की इजाजत न लेना, पिता को बचाने के लिए जो किया उसे भी गंदी हरकत बताया गया है और ये तमाम बातों से इनका सामना हुआ। तो वहीं एक दूसरा ट्वीट भी रोहिणी आचार्य का आया। एक बार फिर से संजय यादव को इन्होंने टारगेट पर लिया और इस लाइन पर ही अब गौर करने की जरूरत है। अब ऐसे में लालू परिवार में छिड़े इस घमासान के बीच में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का भी बयान आ गया। उन्होंने भी क्या कहा वो जरा गौर से सुनने की जरूरत है। देखिए, आरजेडी का जो परफॉर्मेंस, मतलब जो आप बता रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बिल्कुल खराब हो गया है, ठीक नहीं है। समझने की ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है और बैठक करके विचार करने की भी ज़रूरत है कि कहाँ हमारी गलती है और किनके द्वारा गलती किया गया है। ये सारी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध दिया और उन्होंने अपने मुंह मियां मिट्ठू तक उन्हें कह डाला। ये आदमी मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए अपने। अब कोई कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई कह रहा है कि हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। ये अपने मुँह मीठा बनकर लोगों काम किया। जनता ने तो कही नहीं। जनता कहाँ बोली कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे? जनता ने नहीं कहा। अपने लोग स्वयं अपने कहा। जिनको बनना है वो अपने बोले, जिनको डिप्टी सीएम बनना है वो खुद बोले, जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो खुद बोले पार्टी की तरफ से। लेकिन पार्टी के कोई लीडर नहीं ने बोला, पार्टी के जनता नहीं ने बोली। उन पर चप्पल उठाई गई, ये बात रोहिणी ने कही कल जब शाम को दिल्ली के लिए वो रवाना हो रही थी एयरपोर्ट पर। पत्रकारों से उन्हें बातचीत की और कहा कि तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का भी नाम किस तरह से लिया है, जरा गौर से सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको।
पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और ये बात एयरपोर्ट पर खुद अब जो बात सोशल मीडिया पर लिखी थी वो बात रोहिणी आचार्य ने कह दी कि जैसे ही घर में बातचीत हुई चप्पल तक उठाया गया, उन्हें जलील किया गया है और गंदी किडनी लगाने की बात कही गई, उन्हें गंदा बताया गया, पैसों के लिए किडनी देने की बात कही है और संजय का और रमीज का नाम एक बार फिर लिया है।